ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अच्छा, आवाम को बिजली में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है और करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं। मरियम नवाज का मुराद अली शाह पर वार। वज़ीर आला सिंध के गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बिजली के बिलों में दिया गया रिलीफ 2 माह के लिए है, शॉर्ट टर्म नहीं है, बल्कि इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। इसे बेवकूफ़ी कहने वालों पर हंसी आती है। ये बेवकूफ़ी है, लेकिन करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, वही आज सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आला पंजाब को जवाब, कहा काम खराब करके उसे सही करने के लिए पानी में दोबारा पैसा फेंको। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी, बिजली के बहरान का पायदार हल निकालेंगे। पंजाब हुकूमत ने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। पंजाब ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए अपने तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए रखे, विफाक का इसमें कोई हिस्सा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने लोगों को रिलीफ दें, हमें खुशी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब, कहा बिजली के बिलों के मामले पर सियासत और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ना करें, हक़ाइक़ को मस्क नहीं करना चाहिए। बाज़ जगहों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिनसे अफसोस होता है। बिजली के मसले का देर पा हल ढूंढ रहे हैं, PTI हुकूमत की तरह कोई जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब में बिल कम करने का ऐलान किया। कुछ लोगों की सियासत पर अफसोस हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोग बिजली के बिलों के हवाले से सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। बिजली के नर्ख वफाकी हुकूमत ने बढ़ाए थे, 2 माह आप बिजली के नर्ख कम कर देंगे, तीसरे माह क्या होगा? आप सिर्फ पंजाब और हम पूरे पाकिस्तान की सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक को खत लिख दिया। कहा वज़ीर आला सिंध को भी कहा है वज़ीर आज़म को खत लिखें। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आएँ, मेहरबानी करें, बड़े हो जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा कि सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। अगर सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो आज मरियम नवाज सिंध के लोगों को भी ये रिलीफ देती। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमतों में कमी पर 1 से 2 माह में खुशखबरी देने का ऐलान। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि IPPs पर जितना काम गुज़श्ता 3.5 माह में हुआ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। IPPs पर खामोशी से काम कर रहे थे। वजारत से खबर लीक हुई, लोगों ने अपनी मशहूरी और सियासी फ़ायदे के लिए इस मामले को उठाया। हुकूमत 1 से 2 माह में खुशखबरियाँ देगी जिनसे सबका फ़ायदा होगा। अवैस लगारी ने IPPs की कैपेसिटी पेमेंट में कमी का तरीका भी बताया। कहा 3000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली लोड शेडिंग से बचने के लिए सिस्टम में मौजूद है।
10% लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, 100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने से भी 50 अरब रुपए की बचत होगी। वजीर तवानाई ने इतराफ़ किया कि हमारी बिजली पूरे रीजन में सबसे महंगी है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बिजली पर रिलीफ जैसी सहूलत गैस पर भी मिलने का इम्कान है। फिलहाल दिसंबर जनवरी तक गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। पंजाब में बिजली पर 500 यूनिट तक रिलीफ का मतलब 98% तक रिलीफ है। अगर कोई और सूबा भी ऐसी सहूलत देना चाहे तो दे सकता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से राबतों की तस्दीक। 9 मई के वाक़यात या PTI की सियासत से किसी ताल्लुक की तरदीद। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साकिब निसार ने कहा कि उनके जनरल फैज़ के साथ राबते थे, लेकिन जनरल फैज़ के किसी भी मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि जनरल फैज़ ने उनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो जनरल फैज़ उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार ऐसे पैगाम भेजते थे जो सिर्फ उनके देखने के लिए होते थे। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके और उनके ख़ानदान ने शुमाली इलाकाजात का दौरा किया तो जनरल फैज़ ने बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने कहा उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो बेहुदा हैं। साकिब निसार ने कहा वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में मजीद 6 जेल मुलाजमीन ज़ेर हिरासत। जेल मुलाजमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। ज़राए का कहना है कि ख़वातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफा कर दिया गया। 37 दिन तहवील में रखने के बाद नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी के सेट पर दायर किया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरान सऊदी अरब में दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा, तोशाखाना में जमा नहीं करवाया, कम कीमत लगाकर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना के नए रेफरेंस में 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 19 अगस्त को अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बुशरा बीबी को सानहे 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बुकला के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी को रावलपिंडी में 9 मई के वाक़यात पर 12 मुकदमात में नामजद किया गया था। मौलाना फजलुर रहमान का किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे, ना किसी को मजीद शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। PTI के सदर परवेज इलाही का मुल्क की सियासत पर बात करने से गुरेज। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत में पेशी के दौरान सहाफ़ियों के सवालात पर कहा कि तबीयत नासाज है, अदालत के एहतराम में आए हैं, उनके लीगल एडवाइजर बैठे हैं, बाकी वो बताएंगे। परवेज इलाही के वकील ने भी कहा कि परवेज इलाही मुल्क की सियासत पर बात नहीं करेंगे। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी और तशद्दुद कबूल नहीं। माँ के साथ नाराज़ी नहीं होती, मुल्क के साथ नाराज़ नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, नौजवानों के मुतालबात हो सकते हैं, यह आपका हक है, आप अपने मुतालबात हुकूमत को पेश करें, इत्तेहाद और आवादारी को फ़रोग दें, इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद कर दें। तालीम दुनिया में सबसे मजबूत हथियार है। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। बारिशों के बायस सिंध के अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सांगड़ की तहसील टंडो आदम में 50 से ज़ायद देहात सैलाब से मुतासर। मकीन अपनी मददात के तहत नकल मकानी पर मजबूर। सिंध हुकूमत से मदद का मुतालिबा। नौशहरों फिरोज में पॉइंट बकरी के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी रेला। बचाव बंद पर 2 रोज से कबल शिगाफ पड़ने से मजीद 10 गाँव और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। पुश्तों की मुरम्मत जारी। सखर में 98% इलाकों से बरसाती पानी का निकास मुकम्मल कर लिया गया। सखर स्टेशन, कच्ची आबादी, गोल टिकरी और बेनज़ीर कॉलोनी से भी पानी के निकास का अमल जारी। निकासी आब का काम आज मुकम्मल होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना कीर्थर पहाड़ी के करीब हमल झील और दादू का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेरे तामीर घरों का मुआयना किया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 अगस्त को सैलाब का खतरा है, जिसका जायजा लेने के लिए आए हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई से बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं।
बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों से मजीद 3 अमवात। हब और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश के बायस हब डैम में सतह 335 फुट तक पहुँच गई। मजीद पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 4 फुट रह गई। नसीराबाद, सोबतपुर और जाफराबाद में हालिया तूफ़ानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी से पानी का दबाव बढ़ने से मुख्तलिफ कैनाल्स में शगाफ। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हज़ारों एकड़ पर काश चावल की फसल मुतासर। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और कान मेहतरजई समेत मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का राजनपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। तहसील फाजिलपुर के गाँव में मुतासरा ख़ानदानों और बच्चों से मुलाकात। खाने पीने के इंतजामात का जायज़ा लिया। हेल्थ कैंप का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली की वो खुद निगरानी कर रही हैं। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। DIG ईस्ट असफर महिसर का कहना है कि अहले खाना का दावा है मुलजिमा नताशा के पास गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं। CCTV वीडियो में मुलजिमा की वाज़ेह गफलत सामने आई है। जियो न्यूज़ ने वाक़े की CCTV वीडियो हासिल कर ली। गिरफ्तार खातून का 1 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया गया। अदालत में पेश नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि खातून की ज़हनी हालत ठीक नहीं, जिन्हें अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वाक़े का मुकदमा बहादराबाद थाने में कत्ल बिल सबब लापरवाही बरतने और दियत की दफात के तहत दर्ज किया गया है। गाड़ी की टक्कर से 5 अफराद जख्मी भी हुए थे। इमरान भाई जो है वो पापड़ का उनका बिजनेस था, पापड़ वगैरह बेचते थे और पापड़ बेच के उन्होंने अपनी बेटी को MBA कराया। आमना को, आमना भी बड़ी मेहनत की, बड़ा उसने मेहनत करके पढ़ा, सब कुछ किया। अभी वो जॉब करके हाथ बटा रही थी अपने अब्बू का। गाड़ी की टक्कर से जाँ भाग बाप बेटी की कहानी। जाँ भाग आमना घर में सबसे छोटी और बाप की लाडली थी। बाप ने पापड़ बेच कर बेटी को तालीम के जेवर से आरास्ता किया, MBA कराया। जब बेटी बाप का हाथ बटाने के काबिल हुई तो हादसे में बाप बेटी दोनों की जान चली गई। मकतूलीन के अहले खाना का कहना है कि FIR दर्ज हो गई है, उन्हें इंसाफ चाहिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में ट्रैफिक हादसे में स्कूटी चलाने वाली खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सड़क पर बारिश के पानी से स्कूटी स्लिप हुई। पीछे से आने वाले डंपर ने खातून को कुचल दिया। ड्राइवर फरार, डंपर तहवील में ले लिया गया। अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर का पार्क गंदे पानी का नाला बन गया। 3 माह से खड़े पानी ने जिम्नेजियम बर्बाद कर दिया। जॉगिंग ट्रैक खत्म हो गया। कचरे की बदबू की वजह से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। इलाके के रिहायशी अजियत में मुब्तला। मुतालिका इदारे अब तक नींद से ना जागे। इलाका मकीनों का हुकूमत से ग्राउंड की सफाई का मुतालबा। 4 दिन से हमारे स्कूल में लाइट नहीं आ रही, तो इतनी गर्मी है। आपको गर्मी लग रही है? हाँ, लग रही है। पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है क्योंकि लाइट नहीं है, और जो हमारे सर हैं वो भी पढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि लाइट नहीं है और गर्मी भी बहुत है, तो इसलिए हम सेन में बैठ के पढ़ रहे हैं अपना। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। बारिश से ट्रांसफार्मर गिर गया, तारें जल गई। 4 दिन से लाहौर में एम्प्रेस रोड पर वाक़ सरकारी स्कूल की बिजली ही बंद है। गर्मी में बच्चों का बुरा हाल, न क्लास में पंखे न बाथरूम में पानी। बच्चे भी परेशान, असातिज़ा भी परेशान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखें। जैसा माहौल ड्रेसिंग रूम का होगा वैसा ही ग्राउंड में भी होगा। पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। तमाम तवज्जो मैच में 20 विकेट हासिल करने पर है। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के साथ मोहम्मद अली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। शान मसूद ने कहा कि मोहम्मद हुरैरा बेहतरीन क्रिकेटर हैं। साइम अयूब अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्हें तसलसल के साथ मौका देना चाहते हैं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन ने टॉस को अहम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। शान मसूद और नजमुल हसन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑक्सफोर्ड यूनियन के नौ मुंतखब सदर असरार खान काकड़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने असरार काकड़ को बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर सराहा। कहा असरार खान काकड़ जैसे नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। बलूचिस्तान के नौजवान का तालीमी वज़ाइफ हासिल करना और ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर मुंतखब होना काबिल फ़ख्र है। एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 20% कोटा मुख्तस है। असरार खान काकड़ की वज़ीर आज़म को ऑक्सफोर्ड यूनियन में खिताब की दावत। नौजवान को बाख्तियार बनाने और तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करने के इक़दाम पर खिराज तहसीन।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स के सफीर हेनी फोकल की मुलाकात। दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स बड़ा माफिया है, कोई मुल्क इससे तनहा नहीं निमट सकता। मुलाकात में अफगान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने और पाक नीदरलैंड्स क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। नीदरलैंड्स के सफीर ने कहा कि खेल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग इंतहाई अहमियत का हामिल है। नीदरलैंड्स की टीम को पाकिस्तान के तजुर्बे से सीखने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो रियासती हल के जरिए मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल की कोशिशों और फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इरादा। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस 4 साल बाद बंद कर दिया है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हाई कोर्ट पहले ही 2022 में बरी कर चुकी है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल में नैब ने 23 दिसंबर 2019 को एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी 1 सितंबर से बड़े मसाइल पर अवामी तहरीक शुरू करेगी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लापता अफराद को आइन के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। 77 बरसों में मुल्क में कोई तसल्ली बख्श निज़ाम नहीं चलाया गया। अडयाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की अहलिया ने रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा कि गुज़श्ता हफ्ते 2 अफराद अफसर कॉलोनी में उनके शौहर को घर से साथ ले गए। अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। मोहम्मद अकरम की अहलिया ने शौहर की गुमशुदगी पर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। अदालत ने उन्हें इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त का हुक्म दे रखा है। बरतानिया में हंगामों का बायस बनने वाली फेक न्यूज़ देने के इल्जाम में लाहौर से गिरफ्तारी। DIG फैसल कामरान के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्जाम है। दौरान तफ्तीश मुलजिम जाली खबरें देने में मुलविस पाया गया। मजीद तहकीकात के लिए FIA की तहवील में दे दिया गया। बच्चियों के कत्ल में मुलविस मुलजिम को तारिक वतन करार देने की फेक न्यूज़ के बायस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तोंग में ऑपरेशन। BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द 12 अगस्त को पंजूर के डिप्टी कमिश्नर जाकिर अली की शहादत के भी जिम्मेदार थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन घिनौने फेल में मुलविस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया है। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी को पनपने का कतई मौका नहीं दिया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। लाहौर के सर गंगाराम अस्पताल में ज़ेरे इलाज 5 साल की बच्ची से स्वीपर की मुबैना ज्यादती। बच्ची की मां ने MS को तहरीरी शिकायत में बताया कि सफाई करने वाले ने न्यू इमरजेंसी में ज्यादती की कोशिश की। वाक़े के खिलाफ सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिबात का क्वींस रोड पर एहतजाज। वाइस चांसलर का कहना है कि मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। गुजरावाला के मक्की रोड पर सूरज नाले में गिरने वाले निकाह खां की लाश 36 घंटे बाद निकाली गई। रेस्क्यू दल के बाद लाश हादसे के मकाम से 2.5 किलोमीटर दूर मिली। निकाह खां शादी हॉल के बाहर नाले में पांव फिसलने से गिर गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाक ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है। बिजली के बिलों में रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक KP के अवाम हैं। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, विफाक वही बिजली महंगी दे रहा है। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात पर सांप बंद कर बैठी है। बाजौड़ में ख्वारिज के हाथों शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल। शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। एहलकारों ने बाजौड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितना ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। कराची के कम सिन तालिब इल्म ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है।
नाम पुकारो तो फाइल हो जाता है, हिदायत पर अमल करता है। रोबोट मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोल सकता है, छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है, रोज़मर्रा के घरेलू कामों में भी मदद कर सकता है। 11 बरस के मोहम्मद हसनैन ने अपने हाथों से तैयार AI असिस्टेंट का नाम मोहम्मद अली रख दिया। सादी टाउन का रिहायशी हसनैन रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट के शोबे में करियर बनाने का ख्वाहिशमंद है। गवर्नर सिंध का ज़हीन बच्चे के लिए नकद इनाम और लैपटॉप देने का ऐलान। पायलट ऑफिसर निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हास का यौम शहादत। राशिद मिन्हास की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को खराज अक़ीदत। कहा, राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। उनकी फ़र्ज शनासी बहादुरी नौजवानों के लिए मिसाल है। और T20 में अनोखा रिकॉर्ड, 1 ओवर में 39 रन बन गए। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बैटर डैरियस विजर ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। हरीफ बॉलर ने 3 नो बॉल्स भी की।